आज भोलेनाथ दर्शन करके अपने कैलाश में चले जाते हैं। अब उसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, महाराज यहाँ पर मैया कभी अपने लाल को देख करके प्रसन्न होती है, कभी भगवान कुछ गलती करते हैं तो मैया डांट देती हैं, मार लेती हैं। अब उसके बाद कभी भगवान माखन के मटकियां फोड़ते हैं तो मैया को क्रोध आता है, छड़ी लेकर के मारने पहुंचती है। तो जैसे दृश्य स्वर्ग के देवताओं ने देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भी बार बार यशोदा के भाग्य का प्रशंसा करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये सुन करके तो हमको भी आश्चर्य हो रहा है, जगत के मालिक भगवान यशोदा के मार खा रहे हैं। ये यशोदा कौन है? नंद बाबा कौन थे? इन्होंने कैसा तपस्या किया था जिसके कारण इनके घर भगवान आए? तब सुखदेव जी बोले, महाराज द्रोणो बसूनाम प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः। ये जो यशोदा जी हैं और नंद बाबा है, द्रोण और धरा नाम के बसु थे। इन्होंने प्रभु को पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किया था। इसी कारण भगवान इनके घर में बालक बन के आए, बेटा बन के पूरा लीला प्रभु ने किया। यशोदा जी को अपने माँ होने का सौभाग्य प्रदान किया, नंद बाबा को पिता होने का सौभाग्य प्रदान किया। नंद रानी यशोदा जी नित्य प्रति प्रभु का श्रृंगार करती है। रात में प्रभु का सुंदर काजल लगा करके सुला देती है। एक माँ अपने बच्चों को नित्य प्रति बड़ा सुंदर सजाती है, बहुत प्रेम करती। मैया यशोदा को ये सब करने में बड़ा आनंद आता है। और एक दिन एकदा गृहदासीसु यशोदा कर्मांतर नियोक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। एक बार यशोदा माता जी, मैया यशोदा क्या करते हैं, अपने कन्हैया को रात में सुलाया है। सुबह सुबह जल्दी उठ करके माता जी अपने हाथों से माखन बना रही। आप लोग को माखन बनाना आता है कि नहीं? जानते हो ना? क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए हमने पूछा। मुझे विश्वास था कि आप लोग को आता है। आप लोग बड़े अच्छे हैं। यहाँ का जो रहन सहन खान पान है ना, सब शुद्ध होता है। जब भी हम ग्रामीण क्षेत्र में कथा करने के लिए जाते हैं, वहाँ एक फायदा है, जो साग सब्जियां मिलता है शुद्ध मिलता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होता। गौ माता का शुद्ध दूध पीने को मिलता है, बड़ा आनंद आता है। और गांव के लोग बड़े प्रेमी होते हैं, जैसे आप लोग हैं। अपने लिए जोरदार ताली बजा दो। तो आज माता यशोदा अपने हाथ से माखन बना रही। कैसे बनाते हैं? दही को मंथन करके माखन बनाया जाता है। तो मैया सुबह सुबह ये कार्य कर रही। क्यों? क्योंकि कन्हैया रोज उठते ही माखन खाते हैं। भगवान रोज और चीज नहीं खाते, रोज माखन ही खाते हैं, उनको माखन प्रिय है। तो जैसे मैया माखन बना रही है, इतने में भगवान उठ के आ गए। मैया कुछ गाती हुई बना रहे हैं। यानी यानी ह गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। माता यशोदा जब माखन बना रही है तो भगवान का भजन गा रही है।
प्रभु ने बचपन में कैसा लीला किया, उसका गायन अपने शब्दों में, अपनी भाषा में कर रहे हैं। देखो ये जो मैया कार्य कर रहे हैं ना, इसको सुन करके हमको भी अपने जीवन में ये उतार लेना चाहिए। पुराण की कथा, भागवत की कथा जो आप यहाँ बैठ करके सुन लेते हैं ना, उसको धीरे धीरे अपने घर में करने की कोशिश करिएगा। कथा हम लोग इसलिए सुनते हैं, जो सुने हैं कौन से भक्तों ने क्या किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, हर बात आप यहाँ से ले सकते हैं।